नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। मुठभेड़ पर मुठभेड़। दरअसल छत्तीसगढ़ में जब भी कोई नक्सलाइट घटना होती है या नक्सलाइट मारे जाते हैं या नक्सलाइट द्वारा किसी प्रकार की वारदात की जाती है तो इसमें अलग अलग तरह के बयान आते हैं और थोड़े दिन बाद हम ये देखते हैं कि जो नक्सलाइट हैं उनकी ओर से कोई विज्ञप्ति जारी होती है जिसमें वो बताते हैं कि इसमें हमारी ओर से कौन उसको शहीद का दर्जा देते हैं कि हमारे ओर से ये शहीद हुए, ये हुआ, वो हुआ, वो अपना पक्ष रखते हैं। पर जैसी घटना होती है तो मीडिया में तरह तरह के लोग अपनी अपनी बात रखते हैं और ख़ास करके जो पार्टी सत्ता में होती है और जो विपक्ष में होती है वो अलग अलग तरह से अलग अलग चश्मे से चीज़ों को देखती है। कई बार लोगों को लगता है कि ये जो नक्सलाइट घटना है इसमें कहीं ना कहीं जो आदिवासी है, जो भोले भाले आदिवासी हैं, वो भी मारे जाते हैं, निर्दोषों की भी इसमें हत्या हो जाती है कई बार मुठभेड़ के मामले में। और ये कोई झूठ बात भी नहीं है, हमारे यहाँ न्यायिक जांच हुई और न्यायिक जांच में भी ये तथ्य पहले पकड़ में आए। पर ऐसा हमेशा नहीं होता क्योंकि जो नक्सलाइट है, अभी हमने हाल ही में देखा कि विधानसभा लोकसभा चुनाव के पहले जब प्रचार चल रहा था तो बड़े पैमाने पर कांकेर में इतनी बड़ी मुठभेड़ नहीं हुई थी कि 29 नक्सलाइट मारे गए और बाद में नक्सलाइट ने ये स्वीकार किया कि वो उन्हीं के साथी थे जो मारे गए। उसके बाद फिर एक मुठभेड़ हुई जिसमें फिर नक्सलाइट मारे गए। लगातार नक्सलाइटों के मारे जाने की खबरें आ रही। इस बीच में ये भी खबर आती है कि बयान आते हैं कि ये जो है हो सकता है ये फर्जी एनकाउंटर हो, ये ना मारे गए हों। पर इससे जब भी ये तरह की बात होती है, मैंने कहा कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हट के बात करते हैं तो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, विपक्ष ये इस तरह के आरोप लगाता है और सत्ता पक्ष जो होता है वो कहता है कि आप जो है हमारे सैन्य बलों का, हमारे पुलिस का, हमारे अर्धसैनिक बल का मनोबल तोड़ रहे हैं, आप उन पे झूठी बात कर रहे हैं। पर एक नागरिक के रूप में मारा भी कोई जाता है और अगर वो निर्दोष मारा जाता है और वो वहाँ का आदिवासी मारा जाता है तो ये भी चिंता की बात है। और दूसरा, नक्सलाइटों के डर से यदि बहुत सारी ऐसी वारदातें होती हैं जो कि एक वहाँ पर एक आतंक पैदा करती हैं और उसमें बहुत सारे जवान मारे जाते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश के समय से इस समस्या से जूझ रहा है। नक्सलबाड़ी से कभी चालू हुई ये समस्या धीरे धीरे जंगली रास्ते से आसपास के राज्यों के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी आई। इसकी चपेट में जो है, अगर हम बस्तर की बात करते हैं तो चूंकि उससे उड़ीसा जुड़ा हुआ है, आंध्रा जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र जुड़ा है, तेलंगाना जुड़ा है, तो अलग अलग राज्य उससे जुड़े हुए और वहाँ पर भी नक्सलाइटों की आवाजाही बनी रहती है। कभी इधर वारदात करते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के पीड़िया गांव में जो नक्सली मुठभेड़ पर जो है राजनीतिक मुठभेड़ शुरू हो गई है। कांग्रेस ने मुठभेड़ को फर्जी होने के आरोप की जांच के लिए टीम गठन किया है तो बीजेपी ने कांग्रेस के इस कदम को नक्सलियों का समर्थन करार दिया है। बीजेपी का कहना है कि सुरक्षा बल बस्तर को नक्सल मुक्त कर कानून व्यवस्था और शांति बहाल करने में लगे, मगर कांग्रेस सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़कर नक्सलियों को सह देने का काम कर रही है। पीड़िया के जंगलों में 10 मई को हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ के बाद स्थानीय आदिवासी ग्रामीणों ने इसे फर्जी बताया था। इस पर सुरक्षा बलों का दावा है कि स्थानीय आदिवासी ग्रामीणों पर नक्सलियों का दबाव है। नक्सलियों के दबाव में ही स्थानीय आदिवासी आरोप लगा रहे हैं। उधर कांग्रेस आदिवासियों के आरोप के आधार पर इस मुठभेड़ को लेकर विष्णुदेव साय की सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। पिछले दिनों पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। अब प्रदेश कांग्रेस ने इस मामले की जांच के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम को समिति का संयोजक बनाया गया। समिति में विधायक इंद्र शाह मंडावी, विक्रम मंडावी, जनक राम ध्रुव, सावित्री मंडावी के अलावा पूर्व विधायक रेवती कर्मा, जिलाध्यक्ष रजनू नेताम और शंकर कुडियम शामिल हैं। प्रदेश कांग्रेस ने जांच समिति को तत्काल प्रभावित गांव में का दौरा कर घटना की जांच करने के निर्देश दिए। ये तो हुआ, कांग्रेस ने अपना काम किया। अब इस पर जो है अलग अलग हम देख रहे हैं कि जैसी ये बात होती है तो बीजेपी निश्चित रूप से कहेगी कि कांग्रेस इसमें राजनीति कर रही है, वो हमारे सैनिकों का मनोबल तोड़ रही है, और कांग्रेस कह रही कि नहीं, आप जो है आदिवासी कह रहे हैं, गांव के लोग कह रहे हैं कि ये फर्जी मुठभेड़ है। अब इसमें जांच की बात हुई है। इसको लेकर एक माहौल गरमाया हुआ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा की ओर से
उनके प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी हैं, उनका स्वागत है। हमारी तरफ हमारे साथ अभय नारायण सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। और मेरे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम सबसे पहले शशिकांत, ये जो कांग्रेस ने कमेटी डिक्लेयर की है जिसमें अधिकांश सब आदिवासी नेता ही हैं, और ये कहा है कि वो ग्रामीणों के बीच में जाएंगे और वहाँ पर जाकर पीड़िया गांव में जांच करेंगे, तो क्या ये कमेटी रवाना हो गई है कि इसका क्या मूवमेंट है और ये लोग कब जाने वाले हैं, इसका क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए सर, सही बात है कि छत्तीसगढ़ के जो बस्तर एरिया है, बस्तर के में एक बड़ा भूभाग जो है नक्सल क्षेत्र से प्रभावित है, नक्सल से प्रभावित है। ऐसे में लगातार नक्सली घटना की वारदात भी देखने को मिलती है। अभी जैसी ही बीजेपी की सरकार बनी है, 4 माह की जो सरकार बनने के बाद लगभग 100 से ज्यादा नक्सलियों को मौत के घाट जो है सुरक्षा बलों ने उतार दिया है। वही जिस तरह से 10 मई को पीड़िया में घटना हुई, वहां करीब 12 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया है, जिसको लेकर जो नक्सली कमांडर है या नक्सली है, उन्होंने भी एक पर्चा जारी किया है जिसमें उन्होंने मुठभेड़ को फर्जी बताया है। उनका कहना है कि जो 2 नक्सली थे और बाकी जो ग्रामीण थे वो तेंदुपत्ता बीनने के लिए गए हुए थे। बाकी जो 2 नक्सली मारे गए हैं वो बीमार से ग्रसित थे, जिसके कारण वे सादी वर्दी में थे, लेकिन उन्हें मौत के घाट उतारा है। और जो बाकी मरे हैं वो ग्रामीण है। तो निश्चित तौर से इसको लेकर जो है सियासत जरूर देखने को मिल रही है। इस पर जो है कांग्रेस ने फर्जी मुठभेड़ बताया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बीजेपी है वो लगातार फर्जी मुठभेड़ करा रही है, और जिस तरह से जो पीड़िया की घटना है उसको लेकर कांग्रेस ने 8 सदस्य समिति का गठन किया है, जिसमें जो है पूर्व जो उपाध्यक्ष है, विधानसभा उपाध्यक्ष संत राम नेताम, उनको संयोजक बनाया गया है। और बाकी जो 7 सदस्य रहेंगे, तो निश्चित तौर से वह जो जांच समिति है वो ग्रामीणों के पास जाएंगे, वहां से बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि कौन कौन लोग शामिल थे, वह नक्सली थे कि नहीं थे, वे ग्रामीण थे, क्या करने वहां गए थे, तमाम विषयों को लेकर विस्तृत जानकारी लेंगे। निश्चित तौर से कल जो है समिति का गठन किया गया है। अब समिति एक बड़ी बैठक लेगी। बैठक के बाद तुरंत तत्काल वे वहां पीड़िया गाँव के लिए रवाना हो जाएगी और वहां ग्रामीणों से पूछताछ की जाएगी। हालांकि जो है इन जो कांग्रेस ने समिति का गठन किया गया है, इन समिति को लेकर बीजेपी भी तंज कस रही है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि सुरक्षा बलों के जो मनोबल है उनको गिराने का काम जो है कांग्रेस कर रही है। जिस तरह से कांग्रेस के तत्कालीन कांग्रेस कार्यकाल था, तब नक्सलियों की जो मूवमेंट है वो लगातार बढ़ते गए, उन्हें जो संरक्षण देने का काम जो है कांग्रेस करती रही। अब फिर से संरक्षण देने का काम कांग्रेस कर रही है। वे जहां साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि हम बस्तर में शांति चाहते हैं, वहां के लोगों को विकास चाहते हैं, वहां के जो हर एक व्यक्ति वह तक विकास पहुंचे, जो बाकी क्षेत्र के लोगों तक विकास पहुंचते हैं वो विकास वहां तक पहुंचे, ऐसा चाहते हैं। सुरक्षा कैंप भी वे तैनात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर जो है सुरक्षा बलों का मनोबल गिराने का काम कर रही है। साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि गृह मंत्री लगातार नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जा रहे हैं, वहां से लोगों से चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्र के जो गृह मंत्री अमित शाह है और केंद्र के जो सहयोग है उनकी मदद से हम नक्सल मुक्त जल्द करने की बात कर रहे हैं। बहरहाल जो दोनों राजनीतिक दल है वो तो वादे करते हैं और आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन वास्तविक में हमने देखा है कि जिस तरह से ग्रामीणों को मुखबिरी का शक बताकर जो नक्सली है वो मौत के घाट उतार देते हैं, दूसरी तरफ जो जवान है वो ग्रामीणों को नक्सली बताकर जो है मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसे में दोनों राजनीतिक दलों के बीच में जो है कहीं न कहीं जो वहाँ के आदिवासी ग्रामीण है, ग्रामीण लोग हैं, वो कहीं न कहीं पिसते हैं और उन्हें मजबूरन जो है मौत के घाट उतरना पड़ता है और उन्हें एक काफी नुकसान उन्हें झेलना पड़ता है। जी ठीक है शशिकांत, तुम जब बात कर रहे थे तो कबीर साहब की लाइन है कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए और 2 पाटन के बीच में साबित बचाना कोई। तो दरअसल ये जो आदिवासी हैं बस्तर के, वो 2 पाटन के बीच में पिस रहे हैं। एक तरफ उनको नक्सलियों के साथ जोड़कर संगम सदस्य के रूप में, उनके कैरियर के रूप में, उनके मददगार के रूप में उनको देखा जाता है। जब नक्सलियों को लगता है कि ये हमारी मुखबिरी कर रहे हैं और पुलिस को बता रहे हैं तो नक्सली मारते हैं, और जब पुलिस को लगता है कि ये नक्सलियों के साथ मिले हैं तो नक्सली मारते हैं। पर मरता जो है वो बस्तर का आदिवासी है, और जो बेचारा एक तेंदुपत्ता बिनने गया मान लो,
वो कोई बड़ा काम वहाँ पे लकड़ी काटने, यहाँ बड़े बड़े ठेकेदार जो है उत्खनन कर रहे हैं, कोई रेत माफिया है, कोई खनिज माफिया है, पर आदिवासी अपने जंगल से उतनी ही चीज़ें लेता है जितनी उसकी जरूरत है, उससे ज़्यादा वो उसकी अपेक्षा भी नहीं करता, पर उन चीज़ों के दौरान भी वो मारा जाता है। इसको लेकर फिर राजनीति होती है। अब ये राजनीति हो रही है कि पीड़िया में जो लोग मारे गए हैं, चूंकि नक्सली पर्चे की बात हो रही है, तो मैं बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता निशिकांत जी, उनसे एक बात पूछना चाहूँगा। अभी पिछले दिनों जब 29 लोग मारे गए और कांग्रेस ने यही आरोप लगाया कि भाई ये मुठभेड़ जो है पता नहीं नकली है कि असली है, थोड़े दिन बाद नक्सलियों ने जब एक विज्ञप्ति जारी की और ये स्वीकार किया कि ये लोग हमारे हैं, तो बीजेपी ने कहा कि देखिए नक्सलाइटों ने खुद कहा है कि ये उनके लोग हैं और ये अपने लोगों की पहचान करके ले गए। अब नक्सलाइट विज्ञप्ति जारी करके कह रहे हैं कि इसमें 2 लोग हमारे थे जो बीमार थे, जो सादी वर्दी में थे, और बाकी लोग ग्रामीण थे। तो ये नक्सलाइट कह रहे हैं। अब बीजेपी इसमें कह रही कि वो कहीं जो है डर के कारण ग्रामीण बोल रहे हैं नक्सलियों की, और नक्सलियों ने अपनी विज्ञप्ति में कहा है। तो मैं ये कहूँगा निशिकांत जी कि नक्सली, मैं उनकी विज्ञप्ति की विश्वसनीयता की बात नहीं कर रहा हूँ, जब हमको सुविधा लगती है तो हम उसको कहते हैं कि देखो साहब, इन्होंने अपनी विज्ञप्ति में भी स्वीकार कर लिया कि ये हमारे आदमी थे। अब वो खुद ही कह रहे हैं कि 2 हमारे थे, बाकी ग्रामीण थे, और इस पे कांग्रेस ने जो है ग्रामीणों का वक्तव्य लेके और नक्सलियों की स्टेटमेंट को लेकर अब कांग्रेस ने कमेटी गठित की है। तो मुझे लगता है कि ऐसे पहले भी मामले आते रहे, पूर्ववर्ती सरकारों में भी आए। फिर जब लगा कि नहीं ये मामला बढ़ रहा है, तो एक न्यायिक जांच कमेटी भी गठित की गई, और न्यायिक जांच कमेटी ने 3 प्रकरणों में, 3 बड़ी वारदात में ये पाया था कि ग्रामीणों को भी हमारे सुरक्षा लोगों ने मारा, और उसमें उन्होंने कई लोगों को दोषी भी बताया। तो इस पूरे मामले को निशिकांत जी आप किस तरह से देखते हैं? सुभाष जी, आपको नमस्कार। अभय जी को नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जो प्रारंभिक उद्घोषण आपने किया उसमें आपने सारी चीजें स्पष्ट कर दी, मतलब मेरे लायक कुछ बचा नहीं ऐसा मुझे समझ में आया। लेकिन विषय क्या है? विषय है कि जो पेस्ट कंट्रोल प्रदेश की सेना कर रही है, सुरक्षा बल कर रहे हैं, वो बहुत ही आवश्यक है। जिस लाल आतंक से पूरा बस्तर खून के उसमें बह रहा था, उसको कंट्रोल करने के लिए ये पेस्ट कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक जो चरित्र देखने को मिल रहा है ना, एक जैसे अर्बन नक्सली के सपोर्टर होते हैं या उनके संरक्षण में जो लोग खड़े होते हैं, वैसा प्रतीत हो रहा है। देखिए, जब आतंकवादी के लिए आंसू निकल जाए, नक्सलियों से आप मांगते हैं सहयोग कि हमको चुनाव में जिताने के लिए मदद कीजिए, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि इसी लाल आतंक ने आपके बड़े से बड़े नेताओं को निगल लिया। उस लाल आतंक के संरक्षण में अगर आप खड़े होते हैं और सेना के विरोध में खड़े होते हैं, क्योंकि सेना का जवान बायस हो के हत्यारा नहीं हो सकता। आप लगातार हत्यारा और बलात्कारी जरूर बोलते हैं सेना के जवान को, लेकिन सेना का जवान अपने परिवार को छोड़ के जान हथेली पे लेके हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए वहां पे तैनात है। उसका न कांग्रेस से कोई लेना देना, भाजपा से कोई लेना देना है। उसका लेना देना है कि प्रदेश का एक एक व्यक्ति सुरक्षित कैसे हो, और ये जो मतलब लाल आतंक के आदमखोर है, इनके साथ कैसे न्याय किया जाए। एक्चुअली विषय इतना है कि जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, तब से लगातार इन पे हमला भी किया जा रहा है और सफलता शानदार मिल रही है। लेकिन जिस दिन पहली सफलता मिली थी हमको, सबसे बड़ी, जो देश में सबसे बड़ी है, उस सफलता पे इन्होंने टीका टिप्पणी करके अपनी मंशा को स्पष्ट किया था कि ये प्रदेश की जनता के साथ नहीं खड़े हैं, ये उस लाल आतंक के साथ खड़े हैं जो कहीं ना कहीं इनके साथ कभी ना कभी खड़ी होती है चुनाव के समय, चुनाव के दरमियान या बाद में। तो प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने के लिए और बस्तर से लाल आतंक को सफाया करने के लिए हम ऐसी कार्रवाई हमारी सेना कर रही है। दूसरा, आपने जो सवाल उठाया सुभाष जी कि नक्सलियों ने पर्ची फेंक के 2 को स्वीकृति दी और 10 की स्वीकृति नहीं दी, ये भी एक ट्रैप हो सकता है सुभाष जी। देखिए, नक्सली कोई बाहर के लोग तो है नहीं, है यही, और उनका भी पॉलिटिकल सपोर्टर या संरक्षण राजधानी रायपुर में भी है और दिल्ली में भी है। ये कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी चलाई जा रही है कि ऐसा उलझाया जाए कि नहीं, ये नक्सली ना होके ये आम आदिवासी हैं। आप एक चीज बताइए कि हथियार जब्त हो रहा है, उनके पास से सारी सामग्री जब्त हो रही है,
और कहीं ना कहीं वो वांटेड भी हैं, लिस्टेड भी हैं। उसके बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी होने का दावा करती है, आजादी की लड़ाई लड़ने का दावा करती है, वो पार्टी कहती है कि ये नक्सली नहीं है, आदिवासी है, ऐसा बिल्कुल संरक्षण मत दीजिए। ये वो जहरीले सांप है, ना उनका आपसे कोई रिश्ता है, ना हमसे कोई रिश्ता है। कभी भी डस देंगे, आपको भी डसे हैं, प्रदेश की जनता को भी डसे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता को भी डसे हैं। तो इनसे कोई मरम्मत की बात मत कीजिए। सेना के जवानों ने जो कार्रवाई की है उसके साथ सख्ती से खड़े होइए, उनको समर्थन दीजिए। एक विषय सुभाष जी और है, जो आपने मनोबल की बात कही, अगर कहीं हमारे सेना के जवान और सुरक्षा बल अगर इसको पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो वास्तव में सोचिए कि वो किनके लिए ये कार्रवाई कर रहे हैं। उनको भी आत्मग्लानि होती होगी, जिनके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं वही जनता, वही नेता हम पे प्रश्न फिर उठा रहे हैं। अगर उन्होंने हथियार डाल दिया तो क्या होगा कांग्रेस पार्टी, आप सोचिए। ऐसा काम मत कीजिए कि जहां सुरक्षा से समझौता करने की कोशिश भी ना कीजिए, संरक्षण देने की भी कोशिश मत कीजिए। आपको लगता है गलत हुआ है, पूरी व्यवस्था आपके साथ है, कानून प्रशासन साथ है, न्यायालय साथ है, आप जांच कमेटी बैठाए हैं, लेकिन इस तरफ की भ्रम की राजनीति करना बंद कीजिए, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं है। ये आदमखोर है मनुष्य के रूप में, और किसी के भी जीवन को निगल सकते हैं। जी सुभाष जी, तो निशिकांत जी ने अभी अभय जी जो बात कही है, उस बात में मैं चाहूँगा कि आप बात को आगे बढ़ाएं। मामला गंभीर विमर्श का है, और चूंकि नक्सलाइट समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं और लंबे समय से जूझ रहे हैं। ये राज्य बनने को बना था तो हमको विरासत में ये मिला था, और हमारे कई जिले इसकी चपेट में आए हैं। तो ये जो पीड़िया की घटना है, और जो जिस तरह कमेटी गठित हुई है, और जिस तरह से हमारे यहाँ पूर्व में भी घटनाएं हुई हैं, तो सुरक्षा बलों का, जैसा कि निशिकांत जी कह रहे हैं कि उनका मनोबल टूटता है। वो लोग वहाँ खड़े हैं, पर ये बात सही है कि उनका मनोबल बना रहना चाहिए। पर यह भी राइट मुझे नहीं लगता है कि किसी को होगा कि वो अगर निर्दोष को मारता है, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें प्रमोशन से भी जुड़ी होती है, बहुत सारी चीज़ से जुड़ी होती है। पर निशिकांत जी को एक संदेह हो रहा है कि इसमें पॉलिटिक्स भी हो सकती है, कि अभी चूंकि लगातार मारा जा रहा है और नक्सलाइट मारे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इसको दिग्भ्रमित करने के लिए कि इस तरह का पर्चा फेंका जा सकता है, ऐसा अभी निशिकांत जी ने अपनी बातचीत में कहा। तो अभय जी मैं चाहूँगा कि आप इस पर अपनी बात रखें। जी सुभाष भैया, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं और आप पत्र भी बहुत नजदीक से देखा है, और आपने अपने जीवन के बहुत सारे अनुभवों में नक्सल समस्या से आप विचार रखते रहे हैं और नक्सल समस्या पे बात करते रहे हैं। मैं तो वहीं से बात चालू करूंगा कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। गोली सुरक्षा फोर्स की चले, गोली नक्सलियों की चले, मर तो रहा है बस्तर का आदिवासी। और क्यों मर रहा है, हम क्यों उसको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं? ये सरकारों को सुरक्षा देने का काम है, इसके लिए फोर्स अलग से ला के रखी हुई है नक्सलियों से लड़ने के लिए। लेकिन वो वहां पर बैठकर अगर उनके द्वारा कोई घटना की जाती है और जिनकी सुरक्षा के लिए आप आए हो, अगर वो मारे जाते हैं, एक गूंगा आदिवासी मारा जाता है, 2 आदिवासी बच्चियां इसलिए मारी गई कि महुआ बिनने जा रही थी, आईटी ब्लास्ट हो गया। तो उस समय ये प्रश्न व्यवस्था पे उठता है, कि प्रश्न राज्य शासन की व्यवस्था पर, पुलिस की व्यवस्था पर और उनके मुखबिरी की व्यवस्था पर उठता है। और ये प्रश्न विपक्ष में जो रहेगा उसका फर्ज है कि प्रश्न उठाता रहे। इससे पहले घटनाएं मैं तो एक ही प्रश्न करता हूँ, 5 साल भूपेश बघेल की सरकार थी, 15 साल रमन सिंह की सरकार थी, 3 साल कांग्रेस की अजीत जोगी की सरकार थी। 8 साल के कांग्रेस की सरकारों में फर्जी एनकाउंटर की बात क्यों नहीं आई? 8 साल के कांग्रेस की सरकारों में फर्जी गिरफ्तारी की बात क्यों नहीं आई? चाहे पत्रकारों की बात हो, आदिवासियों की बात हो। केवल भारतीय जनता पार्टी के शासन में फर्जी एनकाउंटर की बात क्यों आती है, क्यों प्रश्न उठता है? ये जरूर, अभी निशिकांत जी हमारे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छी मानवता का पक्ष रहे थे, मनुष्यता की बात कर रहे थे, उनको जहरीला सांप, जहरीला नाग, तमाम प्रकार की उपाधि दे रहे थे। वो एक विचारधारा है, लोकतंत्र एक विचारधारा है, नक्सलवाद एक विचारधारा है, वामपंथ एक विचारधारा है, दक्षिण पंथ के आप लोग हैं मानने वाले, आपकी एक विचारधारा है। आप विचारधारा से नफरत करते करते आदिवासियों को सब जहरीला सांप बोलने लग गए। जो 10 लोग मरे हैं, जिनका आपको हिसाब देना आपकी सरकार को, आप सरकार में बैठे हैं। मैंने 2 दिन के अंदर मनीष कुंजाम को सुना सीपीआई के, मैंने सर्ववादी समाज के विष्णु कवासी को सुना, मैंने अपने नेता कवासी लखमा को सुना,
मैं लगातार 2 दिन से बस्तर के हर नेता को इस विषय पर बोलते सुन रहा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक भी विधायक और मंत्री को सिवाय सुरक्षा बल के साथ खड़ा होने के उस विषय पे बात करते नहीं सुन रहा हूँ। ये मेरे लिए दुख का विषय है। जब नक्सली पर्चा फेंक के कहते हैं कि 29 हमारे थे, तो आप खुश होते हैं, शाबाशी देते हैं, आप कहते हैं कि देखो नक्सलियों ने भी मान लिया। और जब नक्सली कहते हैं कि 2 हमारे थे, बाकी को हम नहीं जानते, और जो वहां से रिपोर्ट आई है ग्राउंड रिपोर्ट से, कांग्रेस ने जांच कमेटी बनाई है, संत कुमार नेताम बहुत अनुभवी नेता हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं, 4 पूर्व विधायक, 4 वर्तमान विधायक, बस्तर के तमाम लोग जाके बातचीत करेंगे। जो फाइनल रिपोर्ट आएगी तो कांग्रेस अपने विचार देगी। अभी तो कांग्रेस को आशंका है और उस आशंका पे हमने टीम बनाई है और हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस 3 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के लिए बयान नहीं आया कि इसकी न्यायिक जांच करा देंगे, किसी रिटायर्ड जज से हम जांच करा देंगे। उन 10 लोगों के साथ झूठे ही सही खड़े तो होइए। जहरीले सांप की तमाम तरह की उपाधि देने से अच्छा है कि आप खड़े होइए, न्याय करिए, और जिस दिन आपकी रिपोर्ट आएगी हम मानेंगे। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, केवल भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वही प्रदेश माने क्या, या केवल कांग्रेस कहेगी वही प्रदेश माने? सर्वदलीय बैठक बुलाइए, बस्तर के लोगों के, सर्वाधिक समाज के लोगों को बैठक बुलाइए। वहां सीपीआई सीपीएम के लोग भी एक्टिव हैं, लगातार उन क्षेत्रों में काम करते हैं। और सुभाष जी, अभी इन्होंने हमारे नेताओं की शहादत की बात की। मैं याद दिलाना चाहूंगा सुभाष भैया आपको और भाजपा के प्रवक्ता को कि हमारे नेता महेंद्र कर्मा, जिन्हें लोग नक्सलियों से खुलेआम लड़ते देखते थे, विचारों से भी और अपनी कार्यप्रणाली से भी, उन्होंने सलवा जुलूम चलाया। रमन सिंह जी ने सपोर्ट किया, शासन ने भी सपोर्ट किया, और परिणाम क्या निकला कि सलवा जुलूम का आपने कब्जा कर लिया आरएसएस और भाजपा का, और हमारे नेता मारे गए। किसकी जवाबदारी थी महेंद्र कर्मा को सुरक्षा देने की? जब महेंद्र कर्मा के सलवा जुलूम में आप साथ थे, जब आप हमारी परिवर्तन यात्रा निकल रही थी, तो मुख्यमंत्री के नाते, शासन के नाते आपको सुरक्षा देने का काम था। आज तक उसका पता नहीं चला कि आपने सुरक्षा क्यों नहीं दिया। महेंद्र कर्मा आप पे विश्वास करके मारे गए। तो बस्तर का आदिवासी तो ठगा जा रहा है, मारा जा रहा है, चाहे जन जंगल जमीन की बात हो या नक्सल समस्या बताकर, नस्ली बताकर। हजारों केस हमारे जेएन में है, जिसके लिए दिल्ली के पत्रकारों को आना पड़ा, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टीम आई कि हमारे पत्रकार जो नक्सल समस्या को जानने समझने गए, उनको आपने नक्सली बताकर, एक नई भाषा अर्बन नक्सली, कभी ग्रामीण नक्सली। अरे नक्सली नक्सली है, न अर्बन है न ग्रामीण है। वो लोकतंत्र का विरोधी है, वो लोकतंत्र को नहीं मानने वाला है, और जो लोकतंत्र को इस देश में नहीं मानेगा वो संविधान को नहीं मानेगा, और जो संविधान को नहीं मानेगा और लोकतंत्र को नहीं मानेगा, कांग्रेस उसके खिलाफ लड़ाई लड़ती है, वैचारिक भी लड़ती है। मैं तो पूछ रहा हूँ कि 5 साल में भी हमने नक्सलियों पे कार्रवाई की, हमारे ऊपर तो कोई आरोप नहीं है। कांग्रेस सरकार में कहीं फर्जी काउंटर पे आरोप नहीं आया। तो तमाम तरह की जो बातें हैं, अभी भी मैं कहूंगा कि दलीय राजनीति से उठकर उन 10 अगर वो निर्दोष हैं तो उनके साथ सरकार को खड़ा होना चाहिए। ठीक है, सरकार की जवाबदारी थी। जी अभय जी ने अपनी बात कही। निशिकांत जी, उन्होंने बहुत सारी बातें की जिसमें आप उनसे इत्तेफाक नहीं रखते, तो बारी से अपनी बात कहें। देखिए, हमारे बड़े भाई ने कहा कि 5 साल हमारी सरकार रही और 3 साल पहले भी सरकार रही, कोई आरोप नहीं लगे। आपका किस्मत अच्छा है साहब, आपको ऐसा विपक्ष मिला ही नहीं कभी, ऐसा विपक्ष। आप समझ रहे हैं, नीति की बात होती है। हमारे किस्मत में लिखा ऐसा विपक्ष, जिस कारण ऐसी ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। आप काफी वरिष्ठ हैं, मुझे कंप्लीट करने बोलने दीजिए अभय जी, बोलने दीजिए। बोलिए। सलवा जुलूम की बात कही आपने, डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में आपने बात कही। ये सारी चीजें हुई है प्रदेश में, लगातार हुई है। और जो 31 नेता कांग्रेस ने खोए, वो छत्तीसगढ़ के प्रदेश ने खोए हैं। वो आपके नेता थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के पुत्र भी थे, सपूत भी थे। उसका दर्द हमको भी है। मैं व्यक्तिगत तौर पे पटेल जी को सुनना चाहता था, पटेल जी को देखना चाहता था, लेकिन अब किस्मत की बात है। लेकिन जो अभी आप बोले ना कि जहर बोल रहे हैं या सांप बोल रहे हैं, वास्तव में ये बहुत खतरनाक चीज है आपके लिए। आप तो इनके लिए आंसू ही बहाते हो। सोनिया गांधी जी भी आंसू बहाई, आप सेना को बलात्कारी कहते ही, हत्यारा कहते भी, ये आपका चैप्टर है, एक पैटर्न है। लेकिन अर्बन नक्सल के रूप में अगर आप उसको समर्थन दे रहे हैं और संरक्षण दे रहे हैं, तो ये फिर से फन फैला के आपको भी डसेगा। आप जितनी मर्जी जांच करवा लीजिए, मैं तो कह रहा हूं, आपको संतुष्टि नहीं होता, आप जांच करवाइए, लेकिन जांच में अगर वो नक्सली पाए गए
तो क्या कांग्रेस पार्टी ये जो रायता फैला रही है उसको समेट पाएगी? जनता के मन में भ्रम फैलाने की स्थिति करने की कोशिश जो है, आप माफी मांगे क्या? भूपेश दाऊ जी ने और दीपक बैज जी ने सवाल उठाया था 29 नक्सलियों की उस पे, तो उस पर आपने माफी मांगी क्या कि हमने गलत बोला था? आपको शर्मिंदगी भी नहीं होती? आपको लगता ही नहीं है कि आप कैसे देश विरोधी तत्व और प्रदेश विरोधी तत्वों के साथ खड़े हो जाते हैं? ये आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि जब नक्सलियों ने पर्चा फेंका और स्वीकृति दी तो आप लोग दोनों को बाहर आना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि हमसे गलती हुई, हम सेना के जवान के साथ खड़े हैं, हम प्रदेश की सरकार के साथ खड़े हैं। ऐसा तो एक भी स्टेटमेंट न मैंने सुना ना वरिष्ठ पत्रकार सुभाष जी ने सुना। विषय यही है अभय जी, आप इसको पाल पोस के जितना दिन तक चलाना चाहते थे चला लिए, अब ये खूंखार हो गया है, ये खून ही मांगेगा आदमखोर। इस आदमखोर से बचना है तो पेस्ट कंट्रोल ही एक रास्ता है। इस पेस्ट कंट्रोल के बीच में मत आइए, इसको सफाया करने दीजिए। विकास से विश्वास के रास्ते को तय किया जाएगा और जो नक्सली हमारे आदिवासी को डरा रहे हैं या मुखबरी बोल के मार रहे हैं, उनका भी यही अंजाम किया जाएगा। डंके के चोट पे बोल रहा हूं, प्रदेश की सरकार ने सेना को खुली छूट दी हुई है, उसके साथ मत खड़े हुई है। हाथ जोड़ के विनती है, ये किसी के सगे नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ क्यों खड़ी होती थी? क्योंकि हम जान रहे हैं ये आदमखोरों के साथ खड़े होने की स्थिति हमारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे किस्मत में दुर्भाग्य से ऐसा विपक्ष मिलता है, बिल्कुल बिलो द बेल्ट स्टेटमेंट देता है, जो सीधा उनको सपोर्ट करता है, उनको सशक्त करता है। तो किस्मत की बात है भाई जी, हम आपके जैसा स्टेटमेंट नहीं कर सकते। कहीं पर भी कार्रवाई होगी इन आतंकवादियों के खिलाफ या नक्सलियों के खिलाफ, तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हो या विपक्ष में हो, हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। आपके जैसा हमारा किस्मत नहीं है। जी सुभाष जी, अभय जी कुछ कह रहे थे आप? मैं वही कह रहा हूं कि नक्सलियों को आप बोली, नक्सलियों की भाषा क्या है, नक्सली चाहते क्या है, नक्सली विचारधारा क्या है कि हम सत्ता पर बंदूक के बल पे आएंगे। या तो आप नक्सल विचारधारा को मानिए या आप हमको मार के हम आपको खत्म कर देंगे। आज वही बात भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं, इनको मारने दीजिए, इनको सफाया करने दीजिए। और इनके गृह मंत्री लगातार, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, नौजवान हैं, उनके अंदर अच्छी भावना है, लगातार वो बातचीत की बात करते हैं। और प्रवक्ता कहते हैं कि हम मार के खत्म कर देंगे, सफाया कर देंगे, वो डायलॉग की बात करते हैं। ये दोहरी विचारधारा, मुख्यमंत्री कार्रवाई की बात करेंगे और गृह मंत्री बातचीत की बात करेंगे। एक तरफ 29 लोगों का जब मान लेंगे उनके साथ खड़े होंगे, और जब वो कहेंगे नहीं हमारे दो थे, जो मेरी जानकारी में आई है वो दोनों नक्सली थे, वो अपना इलाज कराने उस गांव तक पहुंचे थे, उस गांव से इलाज कराकर वापस जा रहे थे, उनको घेरा गया और जब बंदूकें गोलियां चल रही तो जो ग्रामीण भगे, जो ग्रामीण महुआ बीनने गए थे, मवेशी चराने गए थे, अन्य किसी काम से गए थे, उनको भी जवानों ने मार दिया। ऐसी जानकारी मिली है। मैंने कहा कांग्रेस की चलिए, मैं समझता हूं इसमें अभय जी कि इस तरह की घटनाएं राज्य में पूर्व में भी हुई हैं। और अभी आपने बातचीत में एक बात कही थी, आपने कहा था कि क्यों ना इसकी न्यायिक जांच कराई जाए। तो अभी जो आप लोगों ने कमेटी बनाई है, वो कमेटी तो प्रारंभिक रूप से अपनी जांच करेगी। सरकार का भी अपना नेटवर्क होता है और सरकार भी अपने नेटवर्क से ये पता करेगी। मुझे नहीं लगता कि सरकार भी इस बात की पक्षधर होगी, क्योंकि आदिवासी मुख्यमंत्री है राज्य में, कि इस बात के पक्षधर होंगे कि आप निर्दोष आदिवासियों को मारने का अधिकार वो भी नहीं देंगे सेना अपने सैनिकों को। तो मुझे लगता है कि आपकी जो जांच है वो अपनी जगह आएगी और सरकार भी इस पे अपने स्तर से पता करेगी और ऐसा लगेगा कि वाकई में ये निर्दोषों के को मारा गया है दो नक्सलाइटों के साथ, तो मुझे लगता है कि सरकार हो सकता है भविष्य में इस पूरे मामले को लेकर न्यायिक जांच भी कराए, जैसा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने किया है। तो ये एक प्रकार से मैं समझता हूँ कि ये हो सकता है। अभी हम जल्दबाजी में ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने कोई फाइंडिंग नहीं दी है, कांग्रेस ने आशंका जताई है और इसलिए कमेटी बनाई है और वो कमेटी जाके देखेगी। पर वो कमेटी भी पता करेगी, नक्सलाइट भी अपना बयान जारी करेंगे और सरकार जो है उसके पास उसका अपना सूचना तंत्र है, वो भी सारी जानकारी एकत्र करेगी। बीजेपी के भी लोग वहाँ हैं और जो अभी हमारे प्रवक्ता भाजपा के कह रहे थे कि चाहे कांग्रेस के लोग मारे गए हों या बीजेपी के मारे गए हों, और अगर नक्सलाइट का डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है और वो बंदूक से क्रांति करना चाहते हैं और वो ये रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं, तो उनको रास्ता छोड़ने के लिए दोनों तरह से समझाने की कोशिश हो रही है कि आप चाहें तो बातचीत का भी रास्ता खुला है
और आप नहीं मानोगे तो हमारा सुरक्षा बल भी वहाँ तैनात है। आप मेरे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।